गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए उस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ। हमने पहले वीडियो में बेसिक पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें पढ़ी थी। अब देखो, रिफ्लेक्शन के लिए मिरर की जरूरत होती है, या तो प्लेन मिरर होगा या स्फेरिकल मिरर होगा। अब प्लेन मिरर यहाँ पे हम नहीं पढ़े, अपने सिलेबस में स्फेरिकल मिरर है। अब देखो, स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होती है। स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें उसका एक साइड कर्व होता हो, यानी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी वो या तो इनवर्ड या आउटवर्ड कर्व। कैसे? जैसे अपने पास ये मिरर है, ये मिरर ले लिया हमने, इसमें यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी आउटसाइड, तो ये जो इनवर्ड पार्ट है ये इनवर्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर हम इसके जस्ट अपोजिट ले, अगर हम इसके इनवर्ड, जैसे ये इनवर्ड सरफेस है, इनवर्ड सरफेस पे अगर हम पॉलिश कर दें तो अब ये आउटर सरफेस होती है, इस आउटर सरफेस पे जैसे हम लाइट इंसिडेंट करेंगे वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये या तो हम क्या होगा, इनवर्ड और या आउटवर्ड। ये जो सरफेस होती है वो कर्व सरफेस होती है, और ये सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, क्योंकि जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो मिरर होता है, ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे अपने पास ये एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का हम ये एक पार्ट लेते हैं, ये होलो स्फीयर है, इसका जैसे हमने ये पार्ट ले लिया, यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जैसे अब ये बन गया ऐसे। अब इसके एक साइड में, यानी जैसे आउट साइड में कर दिया हमने, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी, तो अब ये जो मिरर बनेगा वो एक स्फीयर से बना है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। इसके जस्ट अपोजिट जैसे हम यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे हम ये पार्ट ले ले, ये ले लिया हमने, यानी इसको यहाँ पे रिमूव किया। अगर हम इसके इनवर्ड सरफेस पे पॉलिश कर दे तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। ये दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कौन सा होगा? ये होगा जिसकी आउटर सरफेस पे पॉलिश की होती है, और इनर सरफेस होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, यानी जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो मिरर होता है जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करती है और आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, ये कॉनकेव मिरर होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror, यानी इनवर्डली जो सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट दूसरा अपने कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, यानी उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, यानी उसकी इनवर्ड सरफेस पे पॉलिश की गई है। जैसे ये है, या फिर मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये अपने पास इनवर्ड सरफेस है, इस इनवर्ड सरफेस पे पॉलिश की जाती है। अगर यहाँ पे पॉलिश कर देंगे तो अब ये जो आउटर सरफेस होती है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इसका मतलब अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो लाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पॉलिश की जाती है। पॉलिश क्यों की जाती है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई भी, जैसे मान लिया मैं प्लेन मिरर दिखा रहा हूँ एक बार, जैसे ये है, ये कोई भी एक ग्लास शीट है, यानी ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जब इसके एक साइड में पॉलिश कर देते हैं तो पॉलिश करने के बाद में लाइट है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, जिसके कारण लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मिरर बनाने के लिए उसकी एक साइड में पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट अपने पास, when we take a concave mirror and its reflecting surface is towards sun, the light of sun converges at a spot. This spot is the image of sun. देखो, इसमें क्या बताया गया है, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर किसी भी मिरर को हम हाथ में लेके और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर सन की तरफ करेंगे, यानी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन की डायरेक्शन में, सन के तरफ है, तो जैसे सनलाइट उस पर इंसिडेंट होगी तो सन रे है वो रिफ्लेक्ट होगी। इस प्रकार से देखो, सन रे बहुत सारी हो सकती है, जैसे ये जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पे सभी रेज एक पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है।
तो ये जो पॉइंट होता है ये इसका फोकस पॉइंट होता है, और यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा स्पॉट बनता है, और वो जो स्पॉट होता है वो उस सन की इमेज होती है, सन की इमेज होती है। नेक्स्ट अपने पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, पैरेलली लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये जो लाइट है वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे एक वर्चुअल कंडीशन बनेगी। वर्चुअल कंडीशन का मतलब होता है अपने को ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे इस पॉइंट के ऊपर जो सन है उसकी इमेज बन रही है, यहाँ पे एक स्पॉट बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में तो ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, इधर चली गई, लेकिन अपने को क्या लग रहा है ये जो लाइट होती है वो कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो इसीलिए अपने को यहाँ पे एक वर्चुअल कंडीशन, यानी अपने को ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक इमेज बन रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो अब मिरर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल एक्स। प्रिंसिपल एक्स क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल आगे डेफिनेशन आएगी, वहां पे बताऊंगा मैं। तो एक बार सीधा देख लो, जैसे अपने पास ये है, ये अपने पास कॉनकेव मिरर हो गया, इसकी आउटर सरफेस पे पॉलिश होगी, तो ये अपने पास एक पॉइंट है, इसे एक बार आप ध्यान रख लो, ये अपने पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्स, प्रिंसिपल एक्स। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्स होता है। अब ये देखो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स होती है, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काफी दूर हो या इनफाइनाइट पोजीशन हो तो उस मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है? जैसे अपने पास ये कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस भी पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम पोल की बात करें तो ये जो मिरर होता है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं पोल। मिरर का सेंटर पॉइंट है वो क्या होता है? पोल होता है। ये जो पोल और सेंटर ऑफ फोकस पॉइंट है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब देखो क्या है? देखो ये जो मिरर होता है वो किससे बना होता है? एक होलोस्फीयर से बना होता है, और ये जैसे हमने एक मिरर लिया, होलोस्फीयर का ये पार्ट लिया है, इसके एक साइड में हमने पॉलिश की है, ये अपने पास सेंटर है इसका, इस स्फीयर का सेंटर होता है। तो इस मिरर के लिए, इसको नॉर्मली सी से डिनोट करते हैं, इस मिरर के लिए ये जो पॉइंट होता है इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। जैसे अपने पास ये मिरर है और ये अपने पास सी पॉइंट है, इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्स पे होता है, ये प्रिंसिपल एक्स है, ये सी है, और ये एफ पॉइंट होता है, और ये पी पॉइंट होता है। ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, और इससे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस होती है पी टू सी, इससे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। और ये जो आर डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। फोकल लेंथ कौन सी? ये होती है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो ये जो फोकल लेंथ होती है इसकी डबल कौन सी होती है? पीसी, यानी पी एफ की डबल क्या होती है? पीसी होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2f, आर इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने अभी बता दिया, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। या फिर दूसरा इसी की डेफिनेशन और भी है कि मिरर जिस भी होलोस्फीयर का बना होता है, ये जो मिरर है वो जिस भी होलोस्फीयर का बना होता है उसकी रेडियस होती है, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। जैसे अब यहाँ पे इसी का डायग्राम बनाया हमने, सारे डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ एक बार मैं दोबारा। जैसे अपने पास ये कॉनकेव मिरर है, ये पी पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है, इसे पोल बोलते हैं। ये एफ पॉइंट है, वो एफ पॉइंट है वो फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट होता है। ये कैसे आया था कि ये प्रिंसिपल एक्स है और प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद में जिस भी पॉइंट से पास होगी वो फोकस पॉइंट होगा, तो ये फोकस पॉइंट होता है। और फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। और ये जो मैं फोकस पॉइंट बोल रहा हूँ इसी को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं।
ये जो सी अपने पास है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सी और पी की डिस्टेंस होती है, इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ होता है उसकी डबल होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।